जनसंख्या एक विशेष जाति या कई जातियों के सभी लोग जो एक विशेष स्थान पर विशेष समय में रहते हैं उसे जनसंख्या कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए विकृत समस्या है। जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत सबसे पहले टी.आर. माल्थस ने 1778 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। अब हम देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का वितरण, यानी कहाँ पर कितनी जनसंख्या का वृद्धि दर है। पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर समान नहीं है, सब कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। उसी तरह भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर समान नहीं है। भारत में भी कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले जहाँ पर ज़्यादा हैं वो वाले क्षेत्र कौन से हैं? सिंधु गंगा का मैदानी प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक। सिंधु गंगा का मैदानी प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, ये क्षेत्र हमारे देश के उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। उसके विपरीत भारत में जो निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं वो हैं गोदावरी नदी घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा। ये क्षेत्र हमारे देश में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं। अब उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र और निम्न वृद्धि दर वाले क्षेत्र का कारण क्या है? कारण बस स्पष्ट है, साक्षरता है। जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, जहाँ पर तापमान बढ़िया है, रहन सहन रहने का स्थान बढ़िया है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। और उसके विपरीत जहाँ पर ये स्थितियाँ नहीं हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जनसंख्या वृद्धि दर को हम समझने के लिए अगर 100 वर्ष का एक अनुमान आंकड़ा मान लें तो जनसंख्या वृद्धि दर को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको हम इस तरह समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को हम अपने देश केवल 100 वर्षों में इस तरह समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे पहले हम गतिहीन वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं, यानी इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले गतिहीन वृद्धि दर जो 1921 से पहले का काल था। 1921 से पहले के काल में गतिहीन वृद्धि दर थी, यानी उस स्थिति में जनसंख्या इस काल में 1921 से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी उसमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि अकाल था, भूखमरी थी, महामारी थी, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी और जन्म दर उतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद सेकंड फेज पे अगर हम आते हैं तो नियमित वृद्धि दर 1921 से 1951 तक, ये जो समय था उसमें नियमित वृद्धि दर हो रही थी। नियमित वृद्धि दर का ना ज़्यादा वृद्धि दर थी और ना बहुत कम, दोनों का बैलेंस बराबर था। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाते हैं तो तीव्र वृद्धि दर है। तीव्र वृद्धि दर का अर्थ हुआ कि 1951 से 1981 के बीच में। अभी हमने आपको बताया कि इस काल में हमारे देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी, कारण चिकित्सीय सुविधाओं का सुधार था और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण भूखमरी और अकाल महामारी नहीं फैल रही थी। तो इसी समय में देश की आज़ादी के बाद 1951 से 1981 में हमारे देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में थी। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और चौथे फेज पे अगर हम आए तो घटती वृद्धि दर 1981 के बाद 1981 के बाद हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो उसकी वृद्धि दर कम होती गई, क्योंकि 1981 तक लोगों ने ये समझ लिया कि ये जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए घातक है, हमारे लिए घातक है, हमारे समाज के लिए घातक है। तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। साथ ही साथ सरकार को भी यह ज्ञात हो गया कि इतनी तेज़ी से अगर जनसंख्या हमारी बढ़ी तो भारत देश के लिए नुकसानदायक है। तो उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई जिसका लाभ लोगों ने उठाया और साथ ही लोग छोटे परिवार के फायदे को समझने लगे थे, साक्षर होने लगे थे। तो देश में 1981 के बाद जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई वो धीरे धीरे कम होती गई। हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी और 2011 तक ये जनगणना कुल 7 बार कराई गई है। इसके अनुसार एक आंकड़ा निर्मित हुआ, हर 10 साल पे हमारे देश में कितनी जनसंख्या थी और कितनी वृद्धि दर थी। उस आंकड़े को समझने के लिए हम इस चार्ट को देखेंगे।
इस चार्ट के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरह स्पष्ट समझ सकेंगे। सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो 1951 आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वर्ष दिख रहा है 1951। हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, तो 1951, 1961, 1971, 1981 इस तरह से हर 10 वर्ष बाद ऊपर वर्ष लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे देश की कुल जनसंख्या लिखी हुई है कि जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या हम करोड़ों में लिखी गई है। उसके बाद अभी हमने बताया वृद्धि दर प्रतिशत में निकाला जाता है, तो लास्ट में वृद्धि दर लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लें एक बार कि जनसंख्या वृद्धि कितनी, किस वर्ष में कितनी जनसंख्या थी। 1951 में हम देखते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 36.10 करोड़ थी, और 1961 में यही जनसंख्या हमारी 43.92 करोड़ हो गई थी। वृद्धि दर की बात करें तो 13.31% वृद्धि दर 1951 में थी। उसके तुरंत बाद अगर हम 1961 की जब बात करें तो वृद्धि दर हमारी 21.64% हो गई थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1971 को भी देख लेते हैं। 1971 में हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 54.81 करोड़ थी, और वृद्धि दर हमारी 24.80 थी। अब हम 1981 की बात कर लें। 1981 में भी यही संख्या दी गई है। अब आप इन संख्याओं को देखते जाइए और अपने इसको समझते जाइए किस तरह जनसंख्या बढ़ती गई और वृद्धि दर भी बढ़ती गई। लेकिन अभी हम 1981 के बाद अगर देखते हैं तो वृद्धि दर कम होती जा रही है। आपको दिख रहा होगा 1981 में हमारी 24.66% वृद्धि दर थी, और लेकिन 1951 में आके 23.87% हो गई। इस चार्ट को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। आपके पाठ में ये चार्ट नहीं दिया गया है, आपकी पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर, जो आपका कवर पृष्ठ है उसके सबसे पिछले भाग पर आप देखेंगे तो आपको ये चार्ट दिखाई पड़ेगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसकी भारत की स्थिति को आप खूब अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझेंगे ज़रूर। अब हम जन्म दर मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि मृत्यु दर में कमी आ गई, जन्म दर में वृद्धि आ गई, तो ये जन्म दर मृत्यु दर है क्या, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देश के विभिन्न नगरों, ग्रामों और वहाँ के लोगों के नगरों, ग्रामों, शहरों के लोगों के जन्म दर और मृत्यु दर ग्राम पंचायतें, नगर निपालिकाओं और अन्य निकायों में दर्ज होता है। और ये दर्ज कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे परिवार के मुखिया की। हमारे घर में कितने लोगों ने जन्म लिया या कितनी मृत्यु हुई, इसकी संख्या अपने संबंधित निकाय में दर्ज कराई जाती है, जिसके आधार पर हमारे देश की जन्म दर और मृत्यु दर निकाली जाती है। 1963 तक हमारे देश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वर्ष मानकर इसकी गणना की जाती थी, लेकिन बाद में देखा गया कि ये तो गणना ही गलत हो रही है, आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। तो बाद में 1963 के बाद यह वर्ष 30 जून तक का मान लिया गया, और आज तक 30 जून तक ही वर्ष मानकर इसका आंकड़ा निकाला जाता है, जो आज सही भी है। अब जन्म दर मृत्यु दर को हम पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए गणना की जाती है। गणना किस प्रकार की जाती है ये हम जानते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अब इसको हम इस तरह समझते हैं, आपके क्षेत्र में, मान लीजिए आपके क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों की संख्या आप गिन लीजिए। जब आप उसको 1000 व्यक्तियों की संख्या को गिन लीजिए और उस परिवार में उस 1000 व्यक्ति के बीच में कितने बच्चों ने जन्म लिया, इसको गिन लीजिए। उन बच्चों में कितने बच्चे जीवित बचे, इसको गिन लीजिए। जब जो जीवित बचे शिशु हैं उन्हीं के आधार पर जन्म दर निकाला जाता है। आप समझ में आ गया होगा। इसी तरह सरकार भी करती है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी, आपके गाँव में भी लोग रजिस्टर लेके बहुत सारे सरकारी कर्मचारी गणना करने आते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितनी जनसंख्या आपके गांव में है, कितने लोग आपके घर में रहते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, सब उनको दर्ज कराते हैं। यही तो गणना है, इसी के आधार पे तो सब कुछ निकाला जा रहा है। वही सरकार हमारी करवाती है। तो
तो अब जन्म दर कैसे हम निकालेंगे? 1000 व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर मानते हैं और उसी के आधार निकालते हैं। अब मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? मृत्यु दर निकालने का भी वही सूत्र है। 1000 जीवित व्यक्तियों में कितने लोग मरे, यानी मृत्यु व्यक्तियों की संख्या, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे जवान हो, कोई भी हो, 1000 में कितने लोग मरे, ये संख्या हम सरकार जब ज्ञात करती है तो वह मृत्यु दर निकालती है। जन्म दर मृत्यु दर निकाल के ही भारत की जनसंख्या के बारे में पता चलता है और अनेक योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। ये तो हो गई जनसंख्या और जनगणना की बात और पूरे देश की बात। अब हम अपने प्रदेश की ही बात कर लें, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है। अभी तक तो आपने देख लिया जनसंख्या की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, तमाम चीज़ें। अब हम ये देख लें कि वहाँ की उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, अकेले उत्तर प्रदेश में। यह हमारे भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग है। उत्तर प्रदेश में भी कानपुर की जो स्थिति है वो और भी ख़राब है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए तो 2011 में उत्तर प्रदेश कानपुर को सबसे ज़्यादा जिले वाला जनसंख्या वाला ज़िला घोषित किया गया था। भारत की लगभग आधी जनसंख्या, पूरे भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में ही निवास करती है।